नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यावरण संरक्षण को बनाएं जीवन शैली का हिस्सा। प्रदेश के हितों की लड़ाई हर मंच पर मजबूती से लड़ेगी राज्य सरकार। चिट्टा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी। मुख्यमंत्री ने चिनार वृक्षारोपण अभियान के प्रथम चरण का किया शुभारंभ। राज्य सरकार और यूएनडीपी के मध्य परिपत्र अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री ने अपशिष्ट प्रबंधन कर्मियों के सशक्तिकरण के लिए सफाई मित्र योजना का किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रिज मैदान पर आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा, जंगल और नदियां जैसी प्राकृतिक धरोहरें हमारे जीवन का आधार हैं। इसलिए प्रकृति के इन अनमोल उपहारों को सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ जल और शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण इसे लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश द्वारा देश को प्रतिवर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपए की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके बदले हिमाचल को केंद्र सरकार से कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को हमें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। साफ पानी, शुद्ध हवा, हमारे जंगल और नदियां हमारे जीवन का आधार है। इसलिए कुदरत के इन अनमोल उपहारों को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह मिशन सिर्फ एक दिन तक ही न सीमित रहे, बल्कि पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्रकृति की रक्षा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर एक हरे भरे हिमाचल प्रदेश का निर्माण करें। प्रकृति की रक्षा यानी हमारी स्वयं की सुरक्षा है। प्रदेश के जंगल हमारी जीवन रेखाएं हैं और हमारी सरकार फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश की 100% भूमि में से 68% वन भूमि है, यानी कि 68% वन भूमि है और 28% पर गहरा जंगल है। हम इस गहरे जंगल में और इसमें वृद्धि हो, उसको 2030 तक 32% बढ़ाने की दृष्टि से हम राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुरुआत की है, जिसके तहत युवा मंडल, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूहों को पैसे के अनुसार 1 हेक्टेयर भूमि पर अगर वो वन उगाते हैं तो उन्हें 1,40,000 रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते वैश्विक तापमान, बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाएं हमें स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 और 2025 में प्रदेश ने इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हुए और जान माल का भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के घावों पर मरहम लगाने का कार्य किया और हर कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी रही। उन्होंने कहा कि हमें यह भी विचार करना होगा कि ऐसी आपदाएं बार बार क्यों आ रही हैं। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत बंजर पहाड़ियों को हरित बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है तथा नीति आयोग की आगामी बैठक में इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश की जनता के दुख दर्द में सहभागी बनना है और यही व्यवस्था परिवर्तन का मूल भाव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं के उत्थान तथा कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 297 नई ई बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य में 2 बायोचार संयंत्र
स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें चीड़ की सूखी पत्तियों और अन्य बायोमास से बायोचार का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू किया है। यह केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी वाला जन अभियान बन चुका है। हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ भी एक जन आंदोलन शुरू किया है। यह अभियान केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि यह लोगों की भागीदारी के साथ एक जन आंदोलन बन चुका है। युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग से हम इस अभियान में योगदान मिल रहा है। हमारी सरकार की नीति चिट्टे पर जीरो टॉलरेंस की है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायत स्तर तक चिट्टा तस्करों और नशा करने वालों की पहचान की गई है। हमने नशे के प्रभाव के आधार पर पंचायतों को 3 वर्गों में बांटा है। रेड, येलो और ग्रीन श्रेणी में बांटा गया है। जहां नशे का प्रभाव ज्यादा है वहां सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और चिट्टा माफियों की कमर तोड़ी जा रही है। मैं आज एक बार फिर चिट्टा माफियों को चेतावनी देता हूं कि अगर वह नहीं सुधरे तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हमारी सरकार ने पिछले 3.5 साल में चिट्टे के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया है। हमारी सरकार ने पिट एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू किया है और कानून के तहत हमने 174 चिट्टा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। चिट्टा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। नशा कारोबारियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और अब तक हमने 66 ऐसी संपत्तियों की पहचान कर ली है और 17 मामलों में नशा माफियों की संपत्ति को, जो उन्होंने नशा के द्वारा धन कमाया था और संपत्तियां बनाई थी, को ध्वस्त कर दिया गया है। चिट्टे के काले कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को सरकार छोड़ेगी नहीं, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। कानून से ऊपर कोई नहीं है। नशे के दलदल में फंसे युवाओं को फिर से समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे युवाओं के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उन्हें दलदल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। चिट्टा मुक्त हिमाचल सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य का संकल्प भी है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस मिशन में आप हमारा भरपूर सहयोग दें। चिट्टा के खिलाफ जो जन आंदोलन का स्टेज 2 शुरू हुआ है, उसमें हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, पुलिस के एसपीस को एक टारगेट दिया है। चिट्टा अभी तक इतना ज्यादा हिमाचल में नहीं फैला है, लेकिन जागरूक करना हमारा दायित्व है कि हमारे युवा चिट्टे की लत में नहीं फंसे। जो फंसे हैं उन्हें द्वारा समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक नशे में संलिप्त पाए गए 123 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें 21 पुलिस कर्मियों सहित 10 अन्य कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित जन समूह को एंटी चिट्टा अभियान और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 के लिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मिनी मैराथन की विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने नगर निगम हमीरपुर के अधिकारियों को ई-वाहनों की चाबियां भी सौंपी तथा जनगणना प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिनार वृक्षारोपण अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। अपनी घनी छाया, सुंदरता और पर्यावरणीय महत्व के लिए प्रसिद्ध चिनार का वृक्ष शिमला की जलवायु के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। इस पहल का उद्देश्य हरित क्षेत्र का विस्तार करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वानिकी, पर्यावरण प्रबंधन एवं इको टूरिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन भी किया। इनमें वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए तैयार की गई फील्ड हैंडबुक, वन बोध, प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉक्टर संजय सूद द्वारा लिखित एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड रेगुलेशंस, फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जिसमें JICA, KFW और IDP परियोजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों का विवरण शामिल है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 75 इको टूरिज्म स्थलों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया, जिसमें राज्य के प्रमुख पर्यावरणीय पर्यटन स्थलों का आकर्षक परिचय प्रस्तुत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रकाशन वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं तथा पर्यावरण संरक्षण में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तकें वन प्रबंधन, जैव विविधता, संरक्षण और इको टूरिज्म के क्षेत्रों में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र का भविष्य बताते हुए उनसे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अग्रणी भूमिका निभाने तथा एक हरित एवं सतत भविष्य के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर के विद्यार्थियों और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के बच्चों को पौधे भी भेंट किए। हिमाचल प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आज राज्य में जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव श्री सुशील सिंगला तथा यूएनडीपी की ओर से रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर एंजेला लुसीगी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के अंतर्गत परिपत्र अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन कर्मियों का सामाजिक समावेशन, कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा अन्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकास प्राथमिकताओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। समझौते में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण को भी शामिल किया गया है, जिसमें परिदृश्य पुनर्स्थापन, पारिस्थितिकी आधारित अनुकूलन, प्रकृति आधारित समाधान, स्थानीय समुदायों के लिए जैव विविधता से जुड़े सतत आजीविका अवसर, महत्वपूर्ण आवास क्षेत्रों और जैव विविधता कॉरिडोर का संरक्षण तथा जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय लचीलापन बढ़ाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना शामिल है। इसके अतिरिक्त यह साझेदारी महिलाओं, वंचित समुदायों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित कर लैंगिक रूप से संवेदनशील और सामाजिक रूप से समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता राज्य को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थानीय समाधानों के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा, जिससे हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा करते हुए लोगों के लिए हरित एवं सतत आजीविका के अवसर सृजित किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग राज्य को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य तथा हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के एक आदर्श के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी ज्ञान आदान प्रदान, क्षमता निर्माण, पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय और विकासात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जलवायु वित्त जुटाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य भर के असंगठित अपशिष्ट प्रबंधन कर्मियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से सफाई मित्र योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन कर्मी समाज को अपनी अमूल्य सेवाएं देकर स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की परिपत्र अर्थव्यवस्था की परिकल्पना के केंद्र में है। यह योजना उन लोगों को अधिक पहचान, सहयोग और अवसर प्रदान करेगी जो स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@dprhp और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।